अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम सीखेंगे एडवर्ब। अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और एन अदर एडवर्ब आर अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टेंसेस, मैनर्स, काज, डिग्रीज etc। एग्जाम्पल देखते हैं। जेंटली, क्वाइट, देन, देयर। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है या ऐसा एक फ्रेज है जो मॉडिफाई करता है या कोई मायना बताता है या एडिशनल मायने बताता है किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की या किसी और एडवर्ब की। एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो वर्ब के साथ भी लगता है, एडवर्ब के साथ भी लगता है, एडजेक्टिव के साथ भी लगता है और उसकी मायने में मॉडिफिकेशन करता है, इजाफी मायने बताता है। उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। यहाँ पर लिखा हुआ है जेंटली, क्वाइटली, क्वाइट, देन, देयर। यानी कि कोई भी इंसान काम करता है, अच्छाई से करता है, खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, कहाँ है, किधर है, ये चीज़ें बताती हैं एडवर्ब। एडवर्ब के कितने एग्जाम हैं, आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है Here is the list of adverbs that commonly used। यहाँ पर थोड़े एडवर्ब लिखे हुए हैं जो कॉमनली आम तौर पे हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे हाउ, हाउ शो करता है मैनर्स को, यानी कि कोई भी काम हुआ कैसे हुआ, क्विकली हुआ, स्लोली हुआ, रफली हुआ, बैडली हुआ, कंप्लीटली हुआ, कैसे हुआ काम, यानी कि तरीका बताता है काम का, तमीज़ बताता है। और वैन, वैन की मायने है टाइम, कब हुआ, अभी हुआ, थोड़ी देर पहले हुआ। और प्लेस, प्लेस बताता है वेयर, यानी कि कहाँ हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, वहाँ हुआ, यहाँ हुआ, आगे हुआ, पीछे हुआ, बीच में हुआ, ऊपर हुआ, ये कौन सी चीज़ बताता है, वेयर। और डिग्री में क्या बताता है, वेरी, ऑलमोस्ट, क्वाइट, तकरीबन, कभी कभार, हर बार, ये चीज़ें यानी कि बताता है एडवर्ब। एडवर्ब की मायने होती है यानी कि कोई भी काम किस तरीके से होता है, कब होता है, कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हेयर इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड LY एडवर्ब्स लिस्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं एडवर्ब्स वो होते हैं LY से, यानी कि LY उनके लास्ट में होते हैं। जैसे सॉफ्टली, रैपिडली, ईजीली, हैप्पीली, कॉमनली, प्रॉपरली, इस तरह के जो भी अल्फाज होते हैं वो एडवर्ब मैनर्स होते हैं। और यही वर्ड हमें बताते हैं कि काम किस अंदाज से हुआ है, कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एडवर्ब के एग्जाम। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, कोई भी काम कैसे हुआ या कोई भी चीज़ कैसी है। जैसे दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब हाउ एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, यानी कि काम हुआ है, कोई भी काम हुआ है, किस तरह हुआ है। हेयर आर, दीज आर ऑफन एडवर्ब्स एंडिंग इन LY बट नॉट ऑलवेज। यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जो ऑलमोस्ट, तकरीबन LY से ख़त्म होते हैं, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। मिस जेम्स स्पोक क्विकली, ही प्लेस गिटार बैडली। क्विकली और बैडली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका बताते हैं कैसे काम हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम में कोई भी काम हुआ है, कब हुआ, टाइम की माने है कब हुआ, व्हेन। टाइम एडवर्ब्स टेल्स अस व्हेन एन एक्शन ऑकर्स, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई भी काम हुआ है मगर हुआ कब है। टाइम बताया हमें, कब हुआ है, टाइम कब हुआ ये काम, तो ये बन जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम एडवर्ब्स टेल्स अस व्हेन एन एक्शन ऑकर्स। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं इससे मिला हूँ कल। व्हेन डिड आई मीट हिम, यस्टरडे, मैं इससे कब मिला, कल मिला हूँ। वी विल लीव सून, हम इससे जल्दी छोड़ेंगे या हम जल्दी
जाने वाले होंगे। When we will leave him, soon, जल्दी। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या बताता है? प्लेस की मायना है जगह, कहाँ, किस जगह, किधर, ये चीज़ें बताती है एडवर्ब ऑफ प्लेस में। प्लेस एडवर्ब्स इंडिकेट्स, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें इशारा देता है वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कहाँ पर काम हुआ है, किधर काम हुआ है, किस जगह पे काम हुआ है। These are usually the adverbs that don't end in ly। ये अक्सर बाज़ औक़ात ऐसे almost यानी कि तकरीबन ऐसे अल्फाज होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो ly से एंड में नहीं आते या ly से इख्तिताम होने का नहीं होता। या एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ly नहीं होता। कम हेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, हेयर, देयर, हिदर, दिदर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ये अल्फाज होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में। फोर्थ पे है एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच। डिग्रीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव। यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि कोई भी काम किस शिद्दत से हुआ है, किस अंदाज से हुआ है। शिद्दत, तरीके से हुआ है तो हम ये कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड विथ हिज पेपर, हाउ मच ही हैज़ फिनिश्ड ऑलमोस्ट। यानी कि इसने तकरीबन अपना पेपर मुकम्मल कर लिया है। कितना कर लिया? तकरीबन। तकरीबन की मैंने मुकम्मल, सब कंप्लीट कर लिया है। इट इज़ क्वाइट कोल्ड आउटसाइड, बाहर तो बिल्कुल सर्दी है। कितनी है? बिल्कुल सर्दी है, यानी कि 100% सर्दी है। तो ये हो जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री में। फिफ्थ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, यानी कि कब कभार, कितना, तकरीबन कितना। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन ऑकर्स। ये हमें बताता है कि कोई भी काम कब होता है, कब कभार होता है, किस किस वक्त पे होता है। शी ऑफन फॉरगेट्स हर कीज, ये तो तकरीबन अपनी चाबी भूल जाती है। हाउ ऑफन शी डज फॉरगेट हर कीज, ऑफन तकरीबन ये अपनी चाबियां भूल जाती है, ये अपनी ऐनक भूल जाती है, ये अपने ग्लासेस भूल जाती है, ये अपनी किताबें भूल जाती है। ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, हाउ ऑफन डज ही वेक अप अर्ली, ऑलवेज, ये कब जल्दी उठती है या जल्दी उठता है? ऑलवेज, हमेशा। तो ये चीज़ें ऑफन में आ जाती हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। कंजक्टिव एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स में ही वॉज इल, ही वॉज इल देयरफॉर ही वेंट टू डॉक्टर, ये बीमार था इसीलिए ये डॉक्टर के पास गया। देयरफॉर ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, देयरफॉर क्या करता है? दो जुमलों को जोड़ता है। ही वॉज इल और दूसरा सेंटेंस कौन सा है? ही वेंट टू डॉक्टर। दोनों को कंजक्ट कौन सा करता है? देयरफॉर। और नीचे सेंटेंस कौन सा है? देयर वॉज अ फायर, हाउएवर नोबॉडी वॉज इंजर्ड। हाउएवर और देयरफॉर ये दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसलिए बन जाते हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स। सुपरलेटिव एडवर्ब्स, सुपरलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू कंपेयर 3 or more actions indicating the highest degree or extent of the actions. Of all the boys, he jumped the highest. Of all the boys, सब लड़कों में he jumped the highest, इसने सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जंप लगाई है। हाईएस्ट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाई, हाईएस्ट क्या है? हाई की सुपरलेटिव डिग्री है। आउट ऑफ ऑल ही प्रैक्टिस्ड द मोस्ट, मोस्ट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोर। यहाँ पर सुपरलेटिव एडवर्ब हमें यह बताता है कि हम सब में या जिस भी आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं
वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है या सबसे बुरा काम करता है, या सबसे शार्प है या सबसे तेज़ है या सबसे सुस्त है। जहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब में से कोई भी एक इंसान या कोई भी एक चीज़, कोई भी एक जानवर या कोई भी एक चीज़ जिसके बारे में जानदार हो या बेजान हो, उन सब ग्रुप के उन सब चीज़ों में वो एक चीज़ या कोई भी एक बंदा खास है, या कोई पर्टिकुलरिटी उसमें है, कोई ऐसी चीज़ उसमें खास है सब में से, यानी कि सुपीरियरिटी उसमें है, तो उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव। यानी कि किसी भी ग्रुप के एक बंदे की या खास चीज़ की खास हम सिफ्त की बात कर रहे हो। रिलेटिव एडवर्ब्स इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लासेस कनेक्टिंग देम टू द रेस्ट ऑफ सेंटेंस एंड प्रेफरिंग टू अ टाइम, प्लेस और रीज़न। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करता है? कनेक्टिंग देम टू द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक जुमले के बचे हुए हिस्से को जोड़ता है, एक जुमले के बचे हुए जुमले को जोड़ता है। जैसे दिस इज़ द हाउस वेयर आई ग्रू अप। दिस इज़ द हाउस, ये वो घर है जहाँ मैं पला बड़ा। वेयर रिलेट्स द फर्स्ट क्लास वेस विथ अ प्लेस, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है? एक जुमले को दूसरे क्लास से जोड़ता है, एक जुमले को दूसरे क्लास से जोड़ता है, या आप समझ सकते हो कि एक जुमले को उसके रहे हुए बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स से जोड़ता है। उसमें शो होता है हमेशा टाइम, प्लेस और रीज़न। उसमें हमेशा यही चीज़ें होंगी। कंजक्टिव और रिलेटिव में यही फ़र्क है। कंजक्टिव में दो सेंटेंस को जोड़ता है और रिलेटिव को एक सेंटेंस को दूसरे हिस्से को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट में आते हैं आई रिमेंबर द डे वेन। इसमें क्या शो करता है? टाइम। ऊपर क्या शो करता है? प्लेस। यही खासियत होती है रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव एडवर्ब की। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट मैनर, टाइम और प्लेस और रीज़न। इंट्रोगेटिव में क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है किस चीज़ के बारे में? मैनर के बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में या रीज़न के बारे में। वाई आर यू लेट? वाई क्या इंटरोगेट करता है? इसमें इंटरोगेशन होती है एक्शन ऑफ बीइंग लेट, यानी कि लेट होने की वजह पूछ रहा है। इसमें क्या है? रीज़न है। रीज़न क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वाई आर यू लेट? हाउ डिड शी सॉल्व द प्रॉब्लम? हाउ इंटरोगेट्स द एक्शन ऑफ सॉल्विंग, यानी कि मैनर पूछ रहा है, तरीका, कैसे, किस अंदाज से, किस तरीके से, किस लहजे से, किस सलीके से, ये बन जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। 10 नंबर पे और लास्ट पे है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी इंडिकेट्स अ लेवल ऑफ सर्टेनिटी regarding an action or event. Adverb of certainty indicates a level of certainty degree, certainty regarding an action or event. He will certainly attend the meeting. Certainly shows a level of certainty. There are probably moving next month. इसमें क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी में ये बताता है कि यकीन दिलाता है, ये बिल्कुल आएगा, ये मुमकिन आ सकता है, ये हमें पक दे रहा है या इसमें शक है, कोई प्रोबेबिलिटी दिखाए। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडवर्ब है और उसके वर्ड्स कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, हम देखते हैं। मैनर में क्या आता है? क्विकली, साइलेंटली, ग्रेसफुली। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? द कैट मूव्ड साइलेंटली, यानी कि बिल्ली जो थी आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, बिना आवाज़ किए खामोश जा रही थी। ये है मैनर, यानी कि किस तरीके से जा रही थी। टाइम में क्या होता है? नाउ, देन, टुमारो, आज, कल, परसों। वी विल लीव टुमारो, हम कल जाएंगे, आज जाएंगे, परसों जाएंगे, ईद के दिन जाएंगे, दिवाली के दिन जाएंगे। प्लेस में क्या होता है?
इधर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, कहीं। ही लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, इसको इसने हर जगह देखा। और डिग्री में क्या आता है? वेरी, क्वाइट, ट्रू। ही, द मूवी वॉज ट्रू स्कैरी, जो मूवी थी बिल्कुल ही डरावनी थी, बिल्कुल ही खौफनाक थी। ये चीज़ें आ जाती हैं डिग्री के दायरे में। मैनर की मायने होती है किस अंदाज से काम होता है। टाइम की मायने है कहाँ पे होता है। प्लेस की मायने है टाइम की मायने है किस टाइम पे होता है, किस वक्त होता है। और प्लेस की मायने है कहाँ होता है। डिग्री की मायने है शो, वेरी, क्वाइट, ट्रू, यानी कि कितना। और फ्रीक्वेंसी में ऑफन, नेवर, ऑलवेज। ये ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। फ्रीक्वेंसी माने है कब कभार काम होता है, कब कभार। और कंजक्टिव में देयरफॉर, हाउएवर, मोरेवर, ये क्या है? कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं जो हमेशा दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। शी डिड नॉट स्टडी, देयरफॉर शी फेल्ड द एग्जाम्स। शी डिड नॉट स्टडी, ये सेंटेंस हुआ जाता है मुकम्मल। शी फेल्ड द एग्जाम्स, इन दोनों को आपस में जोड़ता है देयरफॉर, तो देयरफॉर बन जाता है कंजक्टिव। और सुपरलेटिव में क्या आ जाता है? लीस्ट, बेस्ट, फास्टेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये हमेशा शो करता है कि किसी भी ग्रुप में कोई एक चीज़ सुपीरियर हो। मोस्ट सुपीरियर बोलो आप, या सुपीरियस्ट बोलो, जो भी, बेस्ट बोलो, सही है, या उसको वर्स्ट बोलो। कोई ख़ास एक चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर या सुपरलेटिव। इन हिज टीम ही रन्स द फास्टेस्ट, इसकी टीम में इसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। आगे बनता है रिलेटिव। रिलेटिव की मायने है वेयर, वेन, वाई। वेन की मायने है कब, टाइम। वेयर की मायने है कहाँ, प्लेस। वाई की मायने है रीज़न। ये भी सेंटेंस को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाता है? क्वेश्चन। सर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटी।